हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अरावी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोस में हमने मैनेजमेंट के बारे में जो भी इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है वो कवर अप कर लिया है, लाइक मीनिंग, डिफिनेशन, कंसेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें हमने कवर अप कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ठीक है, इसको समझने से पहले, ये डायग्राम में आने से पहले एक थोड़ा स्टोरी सुनाता हूँ एंड उसके थ्रू ही हम ये लेवल को समझना चाहेंगे। मान लो कि हमारा घर में फैमिली है, ठीक है, हम फैमिलीज में हैं, आप लोगों का फैमिली मेंबर जाता नहीं छोड़ा, ठीक है, मम्मी पापा और हम दो भाई बहन हैं, फर्स्ट कर लो, ठीक है। तो घर पे सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? पापा के पास है, ठीक है। तो जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, जो भी चीजें हैं, डिसीजंस लेना है, वो किसका होता है? वो पापा का होता है। तो वो टॉप लेवल में है, ठीक है, वो हमारे सबसे हेड ऑफ द फैमिली है। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पावर किसके पास आता है? हमारे मम्मी के पास आता है, ठीक है, कि पापा ने भैया बोला है। अभी कई बार क्या होता है कि पापा हम बच्चों को डैड नहीं बोलते, वो क्या करते हैं, वो मम्मी के थ्रू हमको बोलवाते हैं। तो मम्मी, अभी पापा ने मम्मी को बोला, मम्मी ने बताया हमको कि पापा ऐसे तो बोले, आपको ऐसा करना है। तो कहीं ना कहीं एक सेकेंड पावर ऑफ जो है किसके पास में है? वो मम्मी के पास में है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम आते हैं, हम बच्चों, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी प्लान, जो भी रेगुलेशंस बनाया गया, जो भी रूल बनाया गया, उसको हम ही फॉलो करते हैं। और जितने भी सारे रूल्स बनते हैं ना घर पे, वो सारे हमारे लिए ही होते हैं। सुबह 5 बजे उठना है, जल्दी सोना है, पढ़ाई करना है, खेलने जाना है, सारी सारी चीजों को लेके जितने भी रूल्स बना हुआ है वो हमारे लिए ही है। करेक्ट है? तो हम सबसे नीचे में आते हैं, लोअर लेवल पे आते हैं। हमारा तो कोई फिलहाल वजूद नहीं है, आगे जाके होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि अभी हमारे घर पे फैमिलीज हैं, तो फैमिली के हिसाब से भी हमारे पास लेवल्स हो गए। पापा सबसे ऊपर है, हेड ऑफ द फैमिली है। उसके बाद नेक्स्ट पावर किसके पास है? मम्मी के पास में है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम सब आते हैं। तो पापा ने जो भी चीज बोला है, जो भी चीज किया है, जो भी रूल्स फॉर्म किया है, वो मम्मी क्या करती है, वो ट्राई करती है कि उस चीजों को वो इम्प्लीमेंट करवाएं, सारी चीजों को देखा जाए कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम आज बचते हैं, हम जो लोअर लेवल वाले हैं, हम उसको करते हैं एग्जैक्टली। मतलब फर्ज करो कि अभी पापा ने बोला कि बच्चों को सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, आपको कल से 5 बजे सुबह उठना है। क्लियर है? चलो ठीक है। तो अब मम्मी देखती है कि हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, ठीक है, चेक करती है, वो उठवाती है हम लोगों को कि भैया उठ जाओ, पापा ने बोला है आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए। क्लियर है? बट उठना किसको पड़ता है? हमको पड़ता है। तो हम सबसे लोअर लेवल, समझ में आ गया? पापा हेड हो गए, उसके बाद मम्मी है, उसके बाद हम हो गए। यही सेम कंसेप्ट हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो 3 कैटेगरी ऑफ हमारा लेवल है, ठीक है, समझ में आ गया बात? सॉरी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, इसमें कौन आता है? इसमें आपके कंपनीज के एमडी, सीईओ, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब जितने भी होंगे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। करेक्ट है? इनका काम क्या काम होता है? इनका काम होता है ना, जितने भी प्लान और पॉलिसीज बनाना है, ये काम उनका है। सारे प्लान और पॉलिसीज वो ऊपर में बैठ के बनाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? टॉप लेवल मैनेजमेंट एकदम इजी है, ठीक है, इजी लेवल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये टॉप लेवल समझ में आ गया कि टॉप लेवल कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो बंदे हैं जो आपके सबसे ऊपर है। सीईओ हो गया, आपका एमडी हो गया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। इनका मेनली काम क्या है कि जो भी आपका प्लान एंड पॉलिसीज बनाएंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन या फॉर द बिजनेस, ठीक है। ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन है, कौन लोग हैं? जितने भी मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, ठीक है, आपका प्रोडक्शन हेड हो गया, ये सब क्या है कि ये लोग आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। तो इसको आप बोल सकते हो कि जितने भी मैनेजर लेवल है ना, वो सारे मिडिल लेवल में आते हैं। क्लियर है? सिंपल वे में समझते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लान। अब जो भी प्लान बना है, जो भी आपके टॉप लेवल ने प्लान एंड पॉलिसीज बनाया है, वो मिडिल लेवल क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको चेक करेगा, उसको इंप्लीमेंट कराने का कोशिश करेगा। वो साथ में ये भी देखेगा कि ठीक है, ये प्लान जो सेट हो गया ऊपर का, टॉप लेवल ने हमको ये प्लान सेट करके दे दिया, बट इसको पूरा करने के लिए मेरे पास सारे रिसोर्सेस हैं कि नहीं है, वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद उसको फुलफिल करेगा। अगर नहीं है तो उसको अरेंज करके लाके देगा, ताकि वो जो आपके जो भी प्लान, जो भी पॉलिसीज बनाया गया है, वो फुलफिल हो सके। करेक्ट है? तो समझ में आया कि इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि जो भी आपका टॉप लेवल प्लान पॉलिसी बनाता है, वो उसको यहाँ पर ही इंटरप्रेट करके उसको फुलफिल करने का कोशिश करते हैं, इसको एक तरह से इंप्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं लोअर लेवल में। लोअर लेवल बंदा वो है या फिर वो कैटेगरी है जहां पर सुपरवाइजर्स या फिर फॉरमैन आते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम एक्चुअल में जो भी प्लान एंड पॉलिसीज बनाया गया है टॉप लेवल के द्वारा, उसको ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये एक्चुअल में उस प्लान को करते हैं, ठीक है। टॉप लेवल क्या किया? टॉप लेवल ने सिर्फ प्लान बना दिया। मिडिल लेवल ने क्या किया कि उसको बता दिया कि भैया ये प्लान है, इसको करना है लो लेवल को, और ये रिसोर्सेज है, ये ले लो रिसोर्सेज और इसको पूरा करो, सही है। बट एक्चुअल में उसको उस प्लान को अचीव कौन कर रहा है, पूरा कौन कर रहा है, उस गोल को पूरा कौन कर रहा है? वो कर रहा है लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल ने एक गोल सेट कर लिया कि हाँ ये गोल है हमारा इस साल का, ठीक है, ये गोल है, इस गोल को हमको अचीव करना है, करेक्ट है। मिडिल लेवल ने क्या किया कि उस गोल को हम तक पहुंचा दिया और जो भी रिसोर्सेज चाहिए था वो हमको उसने अवेलेबल करवा दिया। लोअर लेवल क्या करेगा? उस गोल को अचीव करेगा। दे आर द रियल प्लेयर जो आपका काम को पूरा करता है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट क्या करते हैं? एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। क्लियर है? समझ में आया बात? तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल समझ में आ गया। टॉप लेवल में कौन लोग हैं? टॉप लेवल में वो बंदे हैं जो आपका एमडी है या सीईओ है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मिडिल लेवल में कौन है आपका? मिडिल लेवल में वो बंदे हैं जो कि आपका मैनेजर्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन के मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ये आपका मिडिल लेवल ऑफ आ गया। तो जितने मैनेजर्स होंगे वो मिडिल लेवल में आएंगे। लो लेवल में कौन आएगा? लो लेवल में आपके सुपरवाइजर्स या फोरमैन आएंगे। इनका बेसिकली काम यह है कि जो भी प्लान बनाया गया है फ्रॉम द टॉप लेवल, उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे और अचीव करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? ये दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बट इसके साथ में ना कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अथॉरिटी। टॉप लेवल मैनेजमेंट के से ये नीचे आता है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद मिडिल लेवल में आया, मिडिल लेवल के बाद में लोअर लेवल में आया, वो पास होता है। तो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी क्या है? पावर, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको स्टोरी सुनाया सुबह में, स्टोरी सुनाया थोड़ा पहले ही, कि फादर है, फादर ने बोला कि हमको सुबह 5 बजे उठना है बच्चों को, हो गया। वो पावर किसके पास अफिशियल हुआ कि मम्मी चेक करेगी और मम्मी हमको उठाएगी, ठीक है। तो वैसे ही जो भी आपके प्लान्स बनते हैं, उस प्लान को पूरा करने के साथ में करने के लिए आपको कुछ पावर्स आपको देना पड़ता है। जितने भी पावर्स है ना, टॉप लेवल का जो भी पावर होगा वो नीचे आता है मिडिल लेवल के पास में, मिडिल लेवल से लोअर लेवल में। एक फर्ज कर लो कि कंपनी ने डिसाइड किया कि इस साल हम 1 लाख टन यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 1 लाख टन यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट है। अब जब मैं यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो भैया मुझे रॉ मटेरियल परचेज भी तो करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर में क्या आएगा? ये तो हमने यहाँ डिसाइड कर लिया 1 लाख यूनिट करना है। मिडिल लेवल में आए हम, मिडिल लेवल में देखा कि भैया हमको 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है, हमको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। ये गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जो हमको मैन्युफैक्चर करके देता है। उसने देखा कि जो स्टोर कीपर ने बोला कि भैया हमारे पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है, तो हमको परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज करने का डिसीजन पावर किसके पास होगा? डिपार्टमेंटल हेड के पास में होगा, ठीक है। वो डिसीजंस ले पाएंगे। अगर मान लो फर्ज करो कि इनके पास में वो पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास में है, तो क्या होगा कि फाइल यहां आया, फाइल यहां पे आया आपका, ये फाइल फिर वापस जाएगा कि हमको रॉ मटेरियल परचेज करना है, इसके लिए हमको परमिशन दीजिए। तो काम क्या होगा? डिले होगा। इसके लिए ही आपका यहाँ पे हुआ है। देन अभी रॉ मटेरियल परचेज होने का हुआ, बात हुआ। अब आए लोअर लेवल पे। अब लोअर लेवल पे क्या होगा कि आपका काम को अचीव किया जाएगा। भैया हमको 1 लाख टन है प्रोड्यूस करना है, ये रहा रॉ मटेरियल, और आपको ये टाइम पे पूरा करना है, सही है। सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन क्या करेंगे? वो काम को अचीव कराएंगे बाय द वर्कर्स, ठीक है। अगर मैं मैनेजर हूं, ठीक है, मेरे अंडर में सुपरवाइजर्स है, मैंने सुपरवाइजर को पावर नहीं दिया कि भैया आप ये काम कर लो या करा लो, तो वो करा पाएगा क्या? उसका कोई बात नहीं सुनेगा, सुपरवाइजर या फोरमैन कोई भी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। और हर जगह पे मुझे शामिल होना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं वो चीज कर पाऊं। तो इसलिए मुझे अपने कुछ ना कुछ पावर जो है उनको पास करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया बात? क्लियर है? कुछ डाउट है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया अथॉरिटी क्या है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो इस कॉलम में ये क्या है, नीचे से ऊपर है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब अथॉरिटी के साथ में ना रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी साथ में आता है। अभी आपको मैंने कुछ एक जिम्मेवारी दिया है, कुछ एक पावर दिया है, तो उस पावर के साथ में आपका साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी
आता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर पावर दे दिया कि भैया आप काम पूरा कराओ, तो मेरे को काम पूरा करके देना है, दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने काम पूरा नहीं किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये लोअर लेवल के लिए हुआ। वैसे ही अगर यहां काम पूरा नहीं हुआ तो मिडिल लेवल का ये किसको जवाब देगा? मिडिल लेवल को, कि मैनेजर को देगा कि सर काम नहीं हो पाया। अभी इसने पावर सप्लाई किया था किसको? अपना जो पावर था वो लोअर लेवल को दे दिया था। तो क्या इसका काम, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया? नहीं, मैनेजर का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो मैनेजर को भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि काम पूरा होना चाहिए, बट काम नहीं हुआ तो अगेन उसको वो फेल हुआ अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अगेन वो रिप्लाई करेगा किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो ये पूरा चेन है, जितने भी ऑथोरिटीज है वो टॉप टू बॉटम आएंगे और जितने भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉटम टू टॉप जाएगा। क्लियर है? समझ में आया बात? क्लियर है? समझ में आ गया ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी आपको जवाब दे ही देना, ठीक है। अगर आपके पास पावर है तो आपको उसका जिम्मेवारी भी लेना पड़ेगा और उस चीज का आपको आंसर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है फील फ्री टू कमेंट मी, ठीक है। और मेरा नंबर अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, ठीक है। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। टिल देन टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।